दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एनिमेटेड वीडियो लेक्चर में। आज हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस देख रहे हैं, जो इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th के लिए बहुत हाई इम्पोर्टेंट है, स्पेशली NET 2026 के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस से। ओके, देखो भाई, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में कुछ बेसिक चीजें होती है जो हर बार एग्जाम में पूछी ही जाती है, जैसे म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। ओके, सबसे पहले म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब जब दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, जैसे राइजोबियम और रूट, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन देता है और रूट उसको फूड सप्लाई करता है। इसी तरह फंगस और रूट, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं, फंगस वाटर और फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है और प्लांट उसको फूड देता है। और एक पॉपुलर एग्जाम्पल लाइचन, फंगस प्लस एल्गी। फंगस सपोर्ट और सॉइल से चिपका के रखता है, एल्गी फूड बनाता है। इसमें इमोशनल कनेक्ट ये है भाई, नेचर सबको बैलेंस करके चलता है। किसी का किसी से कनेक्शन टूटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कंपटीशन। ये नेगेटिव इंटरैक्शन है, मतलब दोनों का नुकसान होता है। जैसे अगर दो स्पीशीज एक हाई रिसोर्स के लिए लड़ेंगी तो दोनों को थोड़ा स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए डार्विन ने बोला था, कंपटीशन लीड्स टू एवोल्यूशन, क्योंकि जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। और कंपटीशन का दो टाइप होता है, इंट्रास्पेसिफिक, सेम स्पीशीज के बीच, और इंटरस्पेसिफिक, डिफरेंट स्पीशीज के बीच। आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई नीचे का कॉन्सेप्ट। जब कोई स्पीशीज किसी जगह रहती है, उसका प्रोफेशन होता है नीचे, यानी उसका काम। और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फंडामेंटल नीश, और अगर कंपटीशन होगा तो रियलाइज्ड नीश। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेडेशन। एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। जैसे लायन खाता है डियर को, लायन का फायदा, डियर गया काम से। प्रेडेटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कभी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, क्योंकि अगर सब खा जाएंगे तो कल क्या खाओगे। तो वो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस का कंट्रोल हुआ था कैक्टस फीडिंग मॉथ से। ओके, लेकिन प्रे भी छुप नहीं बैठते। प्रे के पास भी ट्रिक्स होती है, जैसे कैमोफ्लाज। इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स अपना कलर मैच कर लेते हैं सराउंडिंग्स से। या फिर पॉइजन, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, इसके बॉडी में केमिकल होता है जो प्रेडेटर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब नेचर में सर्वाइवल के लिए सबको कुछ ना कुछ स्पेशल पावर मिला है। ओके, अगला है पैरासिटिज्म। ये भी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान। जैसे लिवर फ्लूक, जिसको सरवाइव करने के लिए स्नेल और फिश चाहिए इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में। या मलेरिया पैरासाइट, इसको वेक्टर चाहिए, मॉस्कीटो। पैरासाइट के पास भी स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस, या एडहेसिव ऑर्गन्स जैसे सकर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लॉस हो जाता है और रिजनरेशन पावर हाई होती है। मतलब पैरासाइट अपने होस्ट पे डिपेंड करता है, बिना होस्ट के कुछ नहीं। ओके, अब बात करते हैं कमेंसलिज्म की। इसमें एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं। जैसे ऑर्चिड ग्रोज ऑन मैंगो ट्री, ऑर्चिड को सपोर्ट मिलता है, मैंगो को कोई फर्क नहीं। या फिर क्लाउन फिश एंड सी अनेमोने। सी अनेमोने के टेंटिकल्स क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन देते हैं, सी अनेमोने को कोई फर्क नहीं। ये सब एग्जाम्पल्स याद रखो भाई, शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर आते हैं। ओके, और एक होता है अमेंसलिज्म। ये थोड़ा यूनिक है, एक का नुकसान, दूसरे पे कोई असर नहीं। जैसे पेनिसिलियम फंगस पेनिसिलिन से बैक्टीरिया को मार देता है, पार फंगस को कोई फर्क नहीं। और ब्लैक वॉलनट ट्री सॉइल में टॉक्सिन रिलीज करता है, जो दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देता।
ओके तो भाई, नेचर का यही लॉ है। सबको किसी ना किसी से लिंक मिलता है। कोई किसी पे डिपेंड करता है, कोई कंपटीशन में फाइट करता है, कोई पैरासिटिज्म से सरवाइव करता है, सबका अपना रोल है। इस चैप्टर का इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हाई यही है कि नेचर एक बैलेंस है और हमको समझना है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन इंटरैक्ट करते हैं। ओके तो भाई, इस एनिमेटेड लेक्चर में जितना भी समझाया गया है सब आपको एनईटी के लिए क्रिस्टल क्लियर रखना है। आपको अगर इस चैप्टर के फुल हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर डाउनलोड करो। और अगर आपको इकोलॉजी के और लेक्चर्स देखने हैं तो मेरा एनईटी बायो कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सारे वन शॉट्स, ट्रिक्स, पीवाईक्यूज कवर्ड हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में मुझे बताओ क्या नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप टॉप रैंक के लिए हमेशा अपडेटेड रहो। मिलते हैं अगले एनिमेटेड लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।